नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने कल पढ़ा था 3.2 अकेली। इसमें का आधा अभ्यास हमने कर लिया था, आधा आज करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि बुआ जो है दूसरों के घर जाती है, काम ऐसा करती है जैसे उनका ही अपना घर हो, फिर भी वो बड़बड़ाते रहती है। तो राधा जो है वह पूछती है कि वहाँ आना जाना तुम्हें उनको अच्छा नहीं लगा था। इसके आगे क्या है देखते हैं। ये तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो कहीं सो ही इन्हीं नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। वह कहती है कि मैं कहीं भी आती जाती हूँ, इनको अच्छा नहीं लगता। और कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। वह कहती हैं कि वो लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते हैं, और माँ घर की सदस्य होती है तो घर वालों को कैसा बुलावा। नहीं तो कौन भला यो भट्टी और भंडार घर सौंप दे, नहीं तो कौन है जो उसे भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर इन्हें अब कौन समझावे, किंतु इन्हें अब कौन समझा सकता है। कहने लगी, तू ज़बरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। वह बताती हैं कि उनके जो शौहर होते हैं वह बोलते हैं कि तू ज़बरदस्ती सबके घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण आ जाता है। ऐसे बताते हुए उन्हें उनका गुस्सा और जो बुरे वचन बोले होते हैं उनकी याद आ जाती है, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजरी थी। कटु वचनों का बौछार उन पर पहले ही गुजर चुका था। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। उनकी बातों को याद करके वह फिर से रोने लगती है। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। राधा बोलती है कि रोती क्यों हो, वो 1 महीने के लिए आकर रहते हैं, वो जो बोलते हैं वह सुन लिया करो। सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो कभी मीठे बोल नहीं बोलते। वह कहते हैं कि सुनने को तो सुनती हूँ, पर मन दुखता है कि वह 1 महीने के लिए आते हैं, फिर भी प्यार से बात नहीं करते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। वह बोलते हैं कि मेरा आना जाना इनको पसंद नहीं होता है, किंतु साल में 11 महीने तो यह हरिद्वार में रहते हैं, केवल 1 महीने ही मेरे समीप रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। चूँकि यह बाहर रहते हैं इसलिए इन्हें रिश्ते नातों से कोई लेना देना नहीं रहता, किंतु मुझे सब निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताबड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चले, मैं भी सबसे रिश्ते नाते तोड़ जाऊँगी तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं, सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे। वह बोलती है कि अगर मेरा पल्ला पकड़ा है तो हमेशा साथ ही रखो, किंतु इनसे इतना भी नहीं होता। यह सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे क्या, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। सारा जस धर्म कर्म यही बटोरेंगे और मैं इनके नाम से यहाँ रोते रहूँ क्या, ऐसा बोलती है। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से कहीं जाना आना करूँ तो भी यह इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। इतना बोलते ही बुआ रोने लगती है। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, और नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज़ हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। राधा उनको आश्वासन देते हुए कहती है कि तुम बिना बुलाए चली गई थी, इसलिए नाराज़ हुए होंगे। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। वह बोले, कितने हंगामे में बुलाना भूल गए, फिर घर वालों को कैसा बुलावा। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिन बुलाए भी सिर के बल जाऊँ। वह बोलते हैं कि कोई प्रेम रखे तो 10 प्रेम ना रखे तो 10 बार बुलाने पर भी नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो सिर के बल ही चली जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता है और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठे रहती। वह बोलती है कि मेरा अपना होता और उसके घर काम होता तो मैं क्या बुलावे के भरोसे बैठे रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ और हिचकियाँ लेने लगी। वह बोलती है कि आज हरखू नहीं है, इसलिए सबको देखकर अपना मन भरते रहती हूँ और इसी बीच हिचकियाँ लेने लगती है। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसंग कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। पापड़ों को फैलाने के बाद राधा कहती है कि तुम भी बात को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई हो। अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ। उनको चुप कराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर
चली गई। उनसे पूछती है कि खाकर बताना कैसा है, और वह पापड़ लेकर चली गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली। सप्ताह भर बाद बुआ प्रसन्न मन से आती है और सन्यासी से बोलती है, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वह बताती है कि देवर जी के जो ससुराल वाले हैं उनमें से लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। और बताते हैं कि देवर जी के बाद उन लोगों से अब कोई संबंध नहीं रहा है। फिर भी है तो समधी ही, वो तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। वह कहती है कि फिर भी वो समधी है, वो तुमको बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। वह बोलते हैं कि समधी सज्जन जो है उनको नहीं छोड़ सकते। और ऐसा कहते बुआ हंस पड़ती है। सन्यासी जी मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। सन्यासी जी के चुप रहने से बुआ को ठेस पहुंचती है, किंतु वह खुश थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खरे लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आए हैं। उनको एक दिन सुनाई पड़ता है कि उनके समधी जो है यहाँ आए हैं और ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होगी, और दोनों ही क्या थे, पैसे वाले थे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आया या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए हैं। वह बोलते हैं कि हमारे घर बुलावा आया या नहीं यह भी नहीं पता, क्योंकि मेरे देवर जी को मरे तो 25 साल बीत चुके हैं। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। वे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। उनके जाने के बाद कोई संबंध नहीं रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। मैं तो मर्द वाली भी होकर बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल जाती है, और एक ठंडी आह उनके मन से निकलती है। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा। तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। वहीं पर घर में बड़ी बहू थी जो दाल पीस रही थी। वह बोलती है कि तुम तो समधिन हो, देवर चाहे रहे ना रहे तुम्हारा नाम जरूर रहेगा। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। वह कहती है कि आपका नाम है, मैं सारा लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम। वह बैठे बैठे आगे सरकती है और पूछती है कि क्या तू मेरा नाम अपनी आंखों से देखकर आई है। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। वह कहते हैं क्या पता आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को नहीं बुलाना हुआ तो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। और बुआ बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है। अपने घर से सीधा राधा के कमरे में जाती है और कहती है कि क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है। वह पूछते हैं कि नए फैशन में लड़की को क्या दिया जाता है, यह तो तू जानती है। समझियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वह पूछती है कि क्या दिया जाता है, यह जानती है। उन लोग पैसे वाले हैं और समझी हैं, तो खाली हाथ जाने से अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ। वह बोलती हैं कि मैं पुराने ज़माने की हूँ, इसलिए मुझे तू बता दे कि मुझे क्या देना चाहिए। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बनाया ही खरीद लाना। वह बोलते हैं कि अब बनाने का समय नहीं रहा, कुछ दिन बाकी है, तो कुछ बना बनाया ही ले आना। क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा, श्रृंगार या कोई चांदी की चीज़। वह पूछती है कि आखिर आप क्या देना चाहती हो, कोई जेवर देना चाहती हो, कपड़े देना चाहती हो, या श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज़, ऐसा मुझसे वो पूछती है। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे के अभ्यास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।